नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीट्यूब न्यूज। हमें पता है कि लोकसभा में हमारी कितनी संख्या है, लेकिन बात सिर्फ संख्या की नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में इंसाफ की लड़ाई का भी है। इस प्रस्ताव के जरिए हमने यह संदेश दिया है कि भले ही पीएम मोदी मणिपुर को भूल गए हैं, लेकिन इंडिया अलायंस दुखी पड़ी है, उनके साथ खड़ा है। हम इस मामले में सदन के अंदर पीएम मोदी से उनका जवाब चाहते हैं। 26 जुलाई को ये बात लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कही। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ गौरव गोगोई के अविश्वास प्रस्ताव का 50 विपक्षी सांसदों ने समर्थन किया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। संख्या है, लेकिन ये बात सिर्फ संख्या की नहीं, ये बात मणिपुर की इंसाफ की लड़ाई और मणिपुर के भाइयों और बहनों को आज एक संदेश जाए कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को भूल चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस मणिपुर के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और उनके हक की लड़ाई आज हम सदन के अंदर लड़ रहे हैं। और हम बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहते हैं कि सदन के बाहर नहीं, सदन के अंदर आकर देश को संबोधित करें, क्योंकि ये बात सिर्फ अब मणिपुर की नहीं रह गई है, ये बात दूसरे प्रदेशों में फैल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अखंडता के हित में प्रधानमंत्री मोदी जी को सदन के अंदर आकर अब देश को संबोधित करना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, संविधान में कहां जिक्र है और क्यों लाते हैं इसका जिक्र, मैं इसके बारे में आपको बताती हूं। लोकसभा देश के लोगों की नुमाइंदगी कराता है। यहां जनता के चुने प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी है। इस सदन में बहुमत होने पर ही किसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है। अब हम जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्या खास वजह है। सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है या नहीं, ये जांच करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नियम बनाया गया है। किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसे पास करने के लिए लोकसभा में मौजूद और वोट करने वाले कुल सांसदों में से 50% से ज्यादा सांसदों के वोट की जरूरत होती है। बता दें आपको कि संसदीय प्रणाली में इस नियम का कहां जिक्र किया गया है। भारतीय लोकतंत्र में इसे ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर मॉडल की संसदीय प्रणाली से लिया गया है। संसदीय प्रणाली के नियम 198 में इसका जिक्र किया गया है। बात यह भी है कि सरकार के पास बहुमत है, फिर विपक्ष क्यों लाया अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सांसद ने खुद ही माना है कि उनके पास बहुमत नहीं है, इसके बावजूद सदन में प्रस्ताव लाया गया है। दरअसल मानसून सत्र के पहले से ही विपक्षी दल मणिपुर हिंसा के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी से संसद में बयान देने की मांग कर रहा है। वह सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री पर बयान देने के लिए दबाव बना रहे हैं। यही वजह है कि इस मुद्दे पर कई दिनों के विरोध और हंगामे के बाद आखिरकार बुधवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 अलग-अलग नोटिस दिए गए हैं। वहीं विपक्षी दलों को भरोसा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय पीएम नरेंद्र मोदी को स्पीच जरूर देनी पड़ेगी। बता दें आपको कि इस प्रस्ताव पर कब होगी चर्चा। क्या संसद में स्पीच देना पीएम मोदी की मजबूरी होगी? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 10 दिन के अंदर चर्चा करके वोटिंग करना जरूरी होता है। मंत्रिपरिषद के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जवाब देना होता है। इस दौरान विपक्षी दलों के लगाए आरोप पर पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी बात रखनी होगी।
देखा जाए तो संसद के रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 के बाद पीएम मोदी ने लोकसभा के कार्यकाल के दौरान कुल 7 बार डिबेट में हिस्सा लिया है। इनमें से 5 मौके पर उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण के बाद जवाब दिया, जबकि एक बार उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर एवं दूसरी बार लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी है। ऐसे ही खास और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सीत युग न्यूज।